हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। दोस्तों, आज का टॉपिक है बहुत सीधे सीधे बात, नो बकवास। टॉपिक ये है कि हमारी सारी बीमारियों का कारण, ज़्यादातर बीमारियों का कारण सिर्फ एक हार्मोन का काम ठीक से ना करना है, जिसको बोलते हैं इंसुलिन। जी हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन काम ठीक से नहीं कर रहा है। क्या होता है, किन लोगों को होने के चांसेस रहते हैं और क्यों होता है और क्या कर सकते हैं, है ना। और यकीन मानिए, मेरे हिसाब से तो हमारी बॉडी की 90% बीमारियों का कारण ये इंसुलिन का ठीक से काम ना करना है। खाली इंसुलिन के ठीक से काम करने से खाली शुगर ही नहीं होती, और भी बड़ी सारी बीमारियां पैदा होती हैं। बताऊंगा पूरी तरह से। पहले बता दूं कि एक्चुअली होता क्या है। जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारे बॉडी में आता है और तो ब्लड में जाता है, तो ब्लड सिग्नल भेजता है पैनक्रियाज को कि भाई तू इंसुलिन निकाल। पैनक्रियाज इंसुलिन निकालता है, इंसुलिन सेल्स को जाता है और वहाँ से ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये सेल्स, चाहे वो फैट हो, मसल हो, जो भी हमारी बॉडी की सेल्स हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। इंसुलिन तो आ गया, दरवाजे पे खड़ा है, खोलो खोलो खोलो, लेकिन बॉडी की सेल्स कह रही नहीं नहीं नहीं, निकल निकल निकल। मतलब बॉडी की सेल्स ने काम करना कम कर दिया है या बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इंसुलिन अब काम नहीं कर रहा। इंसुलिन काम नहीं करता है, पैनक्रियास को और इंसुलिन बनाना पड़ता है, और ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। और एक लेवल के बाद जब बॉडी की सेल्स बिल्कुल नहीं काम करती हैं, तो इंसुलिन बनना कम हो जाता है और पेशेंट को प्री डायबिटीज़ और शुगर और सब कुछ बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। जनरली इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन आपकी जो ब्लड शुगर है उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और रिलीज़ करता है, और लीवर में शुगर को स्टोर करने में मदद करता है। जब हमें चाहिए होती तो लीवर से हमें शुगर मिल जाती है। लेकिन जब ये सब चीज़ें गड़बड़ होंगी, इंसुलिन जब बॉडी की सेल्स काम करना ही बंद कर देंगी, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा, और उससे क्या क्या बीमारियां होंगी वो आपको बताता हूँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं वो आपको बताता हूँ। कहीं मत जाइएगा, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। कैसे पता लगेगा कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस है? अगर आपका वजन ज़्यादा है, नंबर एक, ओवरवेट हो, वेस्ट लाइन जो बेल्ट बांधते हो आप, अगर आदमियों में 40 से ऊपर है, औरतों में 35 से ऊपर है, तो समझ लो कि आप खतरे में हो, है ना। तो बीएमआई से भी आप चेक कर सकते हो, बॉडी मास इंडेक्स से, अगर वजन ज़्यादा है। दूसरा, अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है और एचडीएल लेवल लो है, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है। इन लोगों को भी ज़्यादा खतरा है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार हो रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, या कोई मेजर डिप्रेशन, उसके अलावा प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़, ये 4-5 चीज़ें हैं। मोटापा, ट्राइग्लिसराइड लेवल का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, शुगर का बढ़ जाना, और कई बार मेजर डिप्रेशन का शिकार हो जाना। ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो हमें बता सकते हैं कि ये भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस में जा रहा है? भाई एक तो सीधा सा है कि प्री डायबिटीज़ अगर हो रही है तो HbA1c करा के देख लो। HbA1c, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ HbA1c कितना होना चाहिए। जो HbA1c 3 महीने की शुगर का रिकॉर्ड होता है, तो यहाँ पे HbA1c की रीडिंग से भी पता चल सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, जब प्री डायबिटीज़ यानी कि डायबिटीज़ से पहले की स्टेज आनी शुरू हो जाती है। नॉर्मली जो है हमारा HbA1c 5.7 से कम होना चाहिए। अगर ये 5.7 से 6.4 के बीच में है, तो इसका मतलब प्री डायबिटीज़ हो चुकी है, शुगर से पहले की स्टेज हो चुकी है। और 6.5 से ऊपर हो जाए तो शुगर हो ही गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्री डायबिटीज़ में ज़्यादातर लोगों में कोई सिम्टम नहीं होते हैं, तो आपको टेस्ट कराने से ही पता चलेगा। आपको वैसे शायद ना पता चले कि मुझे कोई बीमारी है। और प्री डायबिटीज़ में कुछ साइन ऐसे मिल सकते हैं, जैसे एकेंथोसिस निग्रिकेंस, एक ब्लैक कलर का पैच आपको मिल सकता है, गर्दन के पीछे मिल सकता है, गर्दन पे मिल सकता है, आर्म्स में मिल सकता है, ग्रॉइन में मिल सकता है, ब्लैक कलर का वेलवेटी एक पैच मिल सकता है। स्किन टैग्स मिल सकते हैं, स्किन पे कुछ ग्रोथ हो जाती है, छोटे छोटे स्किन के टैग बन जाते हैं। या कई बार ये भी देखा गया है प्री डायबिटीज़ में कि आंखों पे असर आ जाता है, जिसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। और फास्टिंग ब्लड शुगर, अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से कम है तो आप नॉर्मल हो। अगर शुगर 100 से 125 के बीच में है तो प्री डायबिटीज़ हो।
और 125-26 से ऊपर हो गई तो फिर तो शुगर होएगी। तो जिनकी शुगर खाली पेट शुगर 100 और 125 के बीच में है वो प्री डायबिटीज़ की उसमें आते हैं। अब ये भी बता दूं कि आपको इसके अलावा एक जीटीटी टेस्ट होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है, जहाँ पे हम 75 ग्राम ग्लूकोज दे के 2 घंटे बाद शुगर चेक कर लेते हैं। अगर 2 घंटे बाद वाली शुगर 140 से नॉर्मल है जीटीटी में ग्लूकोज देने के बाद तो फिर नॉर्मल है, 140 से 199 के बीच में है तो प्री डायबिटीज़ है, और 200 से ऊपर है तो शुगर हो गई। मतलब आपको प्री डायबिटीज़ अगर हो गई है तो आप यकीन मानिए कि आपका इंसुलिन अब काम करना कम कर दिया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। जब और कम होगा तो शुगर भी हो जाएगी। लेकिन ये खाली शुगर ही नहीं करता, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अलावा भी और प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि पूरा मेटाबॉलिज्म ही गड़बड़ हो। ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ये मोटापा कर सकता है, हार्ट प्रॉब्लम कर सकता है, फैटी लीवर कर सकता है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हो सकती है, पीसीओ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो सकती है, समझे, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो मैं बताता हूँ जिसमें सब कुछ हो जाता है, सारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, मोटापा भी हो गया, शुगर भी हो गई, कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो गया, है ना, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कर सकता है। तो खाली ये नहीं है, और तो जहाँ पे हार्ट पर सभी का स्ट्रोक होने के चांसेस भी होंगे। तो ये खाली इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ शुगर ही नहीं करता है, आपकी पूरी बॉडी की ऐसी की तैसी कर सकता है। कौन से लोग रिस्क पे होते हैं ये भी बताना जरूरी है। एक तो वो जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, खाया पिया सो गए, कुछ नहीं करना है, एक तो वो लोग। दूसरा जिनका ट्राइग्लिसराइड मैंने पहले बताया ज़्यादा है और एचडीएल कम है, ये लोग। 45 साल से उम्र ज़्यादा है वो लोग। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स को है या भाई बहनों में से किसी को है शुगर, तो भी आप में रिस्क ज़्यादा है। अगर आपका बीपी ज़्यादा है, आपको प्री डायबिटीज़ है या गैस्टेशनल डायबिटीज़ रही है, मतलब आप प्रेगनेंसी में आपको शुगर रही है, या आप बच्चा पैदा हुआ उसका वजन 9 पौंड से ज़्यादा था, तो भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का खतरा है। हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक अगर है तो भी खतरा है। स्लीप एपनिया नाम की बीमारी है तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का खतरा है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं। अब करना क्या है? करना सिंपल सा फंडा है। मैं सच बताऊं आपको, अगर जो रिस्क फैक्टर आपके अंदर है, एक तो वजन बढ़ा हुआ है ना, बॉडी जनरली फैट आपकी बॉडी का इतना बढ़ जाता है कि वो काम करना बंद कर देता है। तो सबसे पहले अपना वजन कम करिएगा। कितना वजन कम करना है? अगर आप 7% भी वजन कम कर लें तो बॉडी में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस नजर आएंगे। सिर्फ 7%, मैं ज़्यादा तो बोल ही नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज, है ना, तो एक्सरसाइज, वजन कम करना, वॉक करना, और डाइट, बैलेंस डाइट जिसमें फ्रूट सैलेड ज़रूर हो, और डाइट ऐसे लें जिसमें प्रोसेस्ड फूड ना हो, बाहर का खाना ना हो, जंक फूड ना हो, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जरूर चेक करें कि उस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, उसके अंदर शुगर कितनी है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड कौन से होते हैं वो बताता हूँ, जिनको खाने से आपकी शुगर बढ़ सकती है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं जब 70 से ऊपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, है ना। वाइट ब्रेड हो गए, आलू हो गए, केक्स हो गए, कुकीज़ हो गई, है ना, तरबूज हो गए फ्रूट्स में, और चीकू, केला, आम हो गया, है ना, ये वाले सारे चीज़ें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हैं। जितने आप बाहर का माल खाओगे मैदे से बना हुआ, ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं। बेकरी आइटम, मैं तो ये बोलता हूँ कि बेकरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 99% अनहेल्दी चीज़ें मिलती है। तो अब ये ना हो कि बेकरी वाले मेरे पे केस कर दें, सर ये क्या बोल रहे हैं। सच बता रहा हूँ। तो आपको अपने घर में चूज़ करना पड़ेगा कि आपको घर में ही बनाना पड़ेगा अगर चाय के साथ कुछ खाना है। लोग चाय तो फीकी पीते हैं, लेकिन चाय के साथ साथ वो पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, फिर बोलते हैं सर मैं तो चाय फीकी पीती हूँ। भाई तुम्हारे फीकी चाय पीने से क्या हो जाएगा? साथ में 1 दर्जन भर दो जो बिस्किट रगड़ गए, साथ में छोल पता नहीं क्या क्या तुम खा जाते हो स्नैक्स के नाम पे, उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो भाइयों ऐसा है, ज़्यादा शुगर वाले खाने बंद करो जिसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, मैंने बता दिया है ना। मैदा बंद करो, शुगर बंद करो, वजन कम करना है, डाइटिशियन को कंसल्ट कर लो। अगर यहाँ पे मैं कितना बताऊँगा आपको, आप डाइटिशियन कंसल्ट कर लो। और जो बेस्ट फ्रूट्स होते हैं वो है एप्पल है, बेरीज़ है, और प्लम है, पीचेज़ है, संतरा है, मौसमी है, ये है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो इन फ्रूट्स को खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली डाइट, एक्सरसाइज, वेट लॉस, नमक भी कम खाएं जिससे बीपी भी कम रहे, शुगर तो बंद हो ही गई है। तो बेसिकली एक मेडिटेरियन डाइट होती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, जहाँ फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खानी है आपको। कौन से फ्रूट्स खाने वो मैंने बता दिए, कुछ 4-5 नट्स रोज़ के खाएं, बादाम रोज़ के खाएं, है ना, और एक्सरसाइज ज़रूर करें, है ना, और होल ग्रेन्स खाएं, फाइबर रिच फूड खाएं।
तो कुल मिला के इतना बड़ा कोई वो नहीं है। बात वही है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जो आप नहीं करते थे वो आपको करना पड़ेगा, जो आप अभी तक कर रहे थे वो सब बंद करना पड़ेगा। बाहर का खा रहे थे तो बंद करना पड़ेगा, शुगर खा रहे थे वो बंद करना पड़ेगा। तो सारी कहानी यही पैदल है कि हम कुछ करते नहीं हैं, हम आलसी हो चुके हैं और हमारा जो आज का लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है। तो सिंपल सा फंडा है, कुछ ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा खीर नहीं है। मैं फिर बोलूँगा 7% भी वेट कम कर लोगे, आपकी आधी बीमारियाँ खर्च खत्म हो जाएंगी। अगर 100 किलो वजन है, अगर 93 पे भी आ गए 50% आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। जितना ज़्यादा वजन कम करते जाओगे उतनी प्रॉब्लम और ठीक होती जाएंगी। तो रूट कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस है। मैंने सारी बातें बता दी हैं, कौन कौन से कैसे आप इसको पहचानोगे, कैसे ठीक करना है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, है ना। तो शुगर, और एक शुगर अगर हो ही गई फिर तो शुगर के सिम्टम्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना। वो तो फिर बताना ही बेकार है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मेरा बताना था कि प्री डायबिटीज़ के तक बस, कि प्री डायबिटीज़ के कोई सिम्टम नहीं होते हैं ज़्यादातर केसेस में। आपको टेस्ट करा के ही पता चलेगा, इसीलिए टेस्ट कराते गएगा रेगुलर। और पूरी बॉडी के जब चेकअप कराते हो तो उसमें देख लो कि HbA1c है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।